हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है गोल्ड का, डॉलर इंडेक्स का, गोल्ड कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों के विषय हम देखेंगे। तो ओवरऑल कंडीशन काफ़ी बेटर है और इन सभी के बीच में हमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो भी कंडीशन दी जाएगी फॉर डिस्क्लेमर, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज के लिए। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर बेस अपडेट मिलती रहती है और हम यहाँ पे सीखते रहते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स को जैसा हम वीकली एनालिसिस में रेगुलर बेस अपडेट कर रहे थे आपके साथ, इसके लिए ये जो रेंज है 105.6 के आसपास जो इसने फॉर्मेशन किया है, इसके बाद में जो रेंज का फॉर्मेशन इसमें स्टैक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले अगर नेगेटिव पॉइंट से बात करते हैं तो ये लगातार 2024 में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इस जोन को इसने ब्रेक नहीं किया था। अभी फ़िलहाल के लिए इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर का रेंज है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड होते हैं उनका एक समराइज इंडेक्स होता है, ये ट्रैक करना ईजी होता है, इस वजह से हम इसको देखते हैं। तो ये एक रेंज का फॉर्मेशन है, इसमें स्टक करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल न्यूज़ जो है, न्यूज़ थोड़ी सी डॉलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस वजह से इतना प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। डेली में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो डेली में जब से इसमें गिरावट का टाइम स्टार्ट हुआ है, तभी से गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आपको ट्रैक करना ना करना वो आपके ऊपर रहता है, मैं आपके लिए जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसके लिए जो रेंज का फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसको 104.5 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आसपास आता है तो इंपॉर्टेंट रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। फिर हमें यहाँ पे छोटी कैंडल का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। कुछ छोटी कैंडल फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिवनेस दिखता है, तब हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो लगातार गिरावट का टाइम यहाँ पे है और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो जो गोल्ड है कॉमेक्स, गोल्ड कॉमेक्स का जो फॉर्मेशन अगर हम वीकली से स्टार्ट करते हैं तो वीकली में इसने अच्छा ब्रेकआउट किया है और एक अच्छा टाइम बिताया है इसने। टाइम की अगर बात कर लेते हैं तो ये इसके लिए जो टाइम बिताया था इसने, $2322 का जो टाइम फ्रेम इसने बनाया था, उसको ये कंटिन्यू सस्टेन किया, ब्रेक डाउन नहीं किया। फिर यहाँ से हम पॉजिटिवनेस के लिए धीरे धीरे देख रहे हैं। सबसे पहले 2345 का रेंज था, उसके बाद में 60 का सबसे इम्पोर्टेंट रेंज था जिसने प्रीवियस में भी देखा। अब उसके बाद में 80 का भी रेंज ब्रेक करके फाइनली इसने 2401 को हिट किया है। इसमें आप देखते हैं लगातार जब से गिरावट का टाइम आया था, इसमें 2400 से कभी भी इसने टच करके क्लोजिंग पॉइंट अभी से नहीं किया। अभी भी 2400 के आसपास गया है, क्लोजिंग थोड़ी सी डाउन हो गई है। अगर ये दोबारा से निकलता है इस रेंज के ऊपर, 2400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो इसके लिए नया फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो रेंज का है 2400 से लेके 2450, 49-50 का रेंज ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड अगर सबसे पहले इसके लिए सपोर्ट 2380 का रहेगा, उसके बाद दोबारा से 2360 को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर आने वाले दिनों में फॉर्मेशन इसकी पॉजिटिवनेस बनी रह सकती है। तो हम प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबल कॉजेज़ में देखते हैं, क्योंकि हमें सारी कंडीशन को देखना होता है। उसके बाद में फर्दर हम स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं किस तरह से फॉर्मेशन को हम अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिवनेस बनी हुई है, लगातार इसमें डायरेक्शन भी है और ओवरऑल क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये निकलते ही इसके लिए ये स्पाइक ओपन हो जाएगा, जो इसके लिए लगभग $50 का रेंज ओपन क्रिएट करने वाला है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बैरियर रहेगा। अगर ये 2300 से लेके 2400 से लेके 2450 यहाँ पे निकलता है तो इस सिल्वर को भी ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा से ले जाएगा और गोल्ड को साथ में ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट रेंज और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब इस दोनों के बेस में जो समराइज विषय आउटपुट निकल रहा है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिवनेस बनी हुई है। अगर उसको सस्टेन करना है, खुद को रोकना है, तो यहाँ पे इसको टाइम बिताना पड़ेगा और टाइम उसके अगेंस्ट में तभी आएगा जब कुछ इनपुट डाटा इसमें आने की कोशिश करेगा। वो डाटा क्या हो सकता है कि जो फेड के ऑफिशियल्स हैं वो भी बोल दें कि हम अभी सितंबर के लिए रेडी नहीं है, जो कि 72% लोगों का मानना हो गया। 72% का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, जो अभी 64 और 60 के आसपास था। तो ये लोगों का प्रेडिक्शन है, अलग अलग एनालिस्ट हैं, अलग अलग फर्म्स हैं। नो डाउट जो सुप्रीम बॉडी है, फेड है, वो इसमें इनपुट देगा तभी कुछ होगा। और हम कंडीशन जो देख रहे हैं इसमें लगातार साइकोलॉजिकल
कंडीशन है और ये यहाँ पे रुकेगा जब तक इनपुट आपको नहीं मिलता है फेड के थ्रू कि दोबारा से रेट कट होने वाला है। अगर रेट कट होता है तो लिक्विडिटी मार्केट बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो इसने क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 73,000 के आसपास क्लोज किया है, मोर देन जो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल था उससे ज़्यादा है, लेकिन रेंज का इसने डबल किया है। तो यहाँ कंडीशन आपका दो ही बनती हुई देखने को मिली। रेंज का फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट की रेंज थी और ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्लोजिंग कितने पे किया है, 1100 लगभग 1000 पॉइंट का किया। तो 1:1 तो ऑलरेडी इसने कर दिया है। अगर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो 1000 पॉइंट इसने दे दिया। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल प्लान करता है फिर पुल बैक देता है तो बेटर मूव हो सकता है। सबसे पहले इसके सपोर्ट का लेवल 71,000 72,600, उसके बाद में ये जोन ऑलरेडी इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी। ओवरऑल कंडीशन अगर ये हायर साइड में निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 73,000 के आसपास जो इसने क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग किया है अभी तक, उसके ऊपर 500 पॉइंट जो 73,360 का लेवल रहेगा। उसके बाद 73,000 से ऊपर निकलते हैं 74,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रोल इसके लिए प्ले करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में आपको वॉच करना पड़ेगा क्या फॉर्मेशन बन रहा है। डेली का फॉर्मेशन अगर हम देख लेते हैं, डेली में एक पॉजिटिव मूव है, ऐसा नहीं कि एक स्पाइक आ चुका है, रुक रुक के मार्केट चल रहा है तो सडन एंड स्पाइक मूव नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शनल मूव चलता हुआ जा रहा है। और सबसे पहले इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो इनपुट हमने मार्क किया है, अगर आप देखो 73,500 का आपको एक राउंड फिगर यहाँ पे लेके चलना है। उसके बाद में आपको ले 74,200 300 ये लेवल यहाँ बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर इनके नीचे आता तो इसके पास इतनी पोटेंशियल अभी बनी हुई है कि इसको रोक सकता है। ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है जो इसको रोक सकता है और इनके से हायर साइड में बना रहता है तो हमें डेफिनेटली इसको वॉच करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, किस तरह ट्रेडिंग प्लान करनी है। बहुत पॉजिटिवनेस और स्पाइक में आके नहीं ट्रेड करना है जब तक कुछ न्यूज़ डेटा ऐसा इनपुट नहीं देता हमें। न्यूज़ डेटा क्या रहेगा उसके विषय में मैं आपके लिए संडे की इवनिंग में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके विषय में डे के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे किस दिन हमें क्या ट्रेड करना। तो यहाँ भी अगर ओवरऑल देखते हो तीन कंडीशन, तीन पैरामीटर हमने वॉच किया। डॉलर इंडेक्स डाउन साइड में, इसका मतलब है गोल्ड और सिल्वर हायर साइड में। ऐसा नहीं 100% होता है, लेकिन हमने ये देखा है 75% ऐसा ही होता है। आप भी वॉच कर सकते हैं, मोर देन 75% ये रहेगा। तो ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, एक हम पॉजिटिव होप के साथ जा रहे हैं, अगर निगेटिव भी आता है तो दोबारा से एक हमें सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा। डेली वाइज हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, उसको आप डेफिनेटली वॉच करिए, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।